तब उसके बाद आला हजरत के बारगाह में लेकर के पहुंचे। कहा वालिदे किरामी ने कहा बड़े हजरत ने भेजा है। उसको भी पता नहीं था कि बाप बेटे का रिश्ता है। कहा बड़े हजरत ने भेजा, इस सवाल का जवाब दे दे। सवाल पढ़ा, कहा कलम कापी लेकर के आओ। कलम कापी लाए और धीरे से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते जब दलाले बराहीन से मुज़य्यन करते हैं, कहते हैं पलट करके बंद करके ले जाओ, बड़े हजरत को पहले दिखा लेना, मुहर लगवा लेना, तब लेकर के जाना, उससे पहले नहीं ले जाना। कसम है उस खुदाए बादहुल शरीफ की जिसके कब्ज़े कुदरत में मोइनुद्दीन अज़हरी जैसों की जान है। मेरे आला हजरत ने जब लिखा तो आपके वालिद गिरामी के सामने जब वो फतवा पहुंचा तो आपने पढ़ना शुरू किया। सवाल पढ़ा, जवाब पढ़ा। जवाब पढ़ने के बाद कहा ये उसूल के और गुरु के ऐसे जुज़ियात हैं जो कुत्ते फिक में ढूंढने से नहीं मिलते। अल्लाह ताला ने मेरे बेटे के दिल को इंशराह फरमा दिया है। अपने महर को उठाया, दस्तावेज को उठाया, उसी मुस्तफ़ी को दिया, ले जाओ मेरे बेटे अहमद रजा को दे दो और कह दो आज के बाद बरेली शरीफ में अगर किसी को फतवा लिखने का हक हासिल है तो कोई और नहीं, वो मेरा बेटा अहमद रजा फतवा लिखता हुआ हुआ नजर आएगा। आला हजरत सरकार से पूछा हुजूर ये बताओ हम जैसे मौलवी मौलाना लोग 20-20 साल की जिंदगी गुजार ले, 25 साल की जिंदगी गुजारे, तब कोई आलिम बने, कोई मौलाना बने, कोई फकीह बने, कोई मुहद्दिस बने, कोई मुफक्किर बने, तो उन्हें 14 साल की उम्र में आप फतवा दे रहे हैं, वक्त के फकीह हैं, आखिर ये मिला तो कहां से मिला? कहते हैं ये नबी और आले नबी का सदका है। हमने पूछा कुछ दलील दीजिए। कहा मेरे प्यारे मुस्तफा की जात वो जात है, हाथ जिस समत उठा खली कर दिया, मुझे बहरे सना है पिलाखों सलाह, मेरे करीम से कहे कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, पूरे पे बहा दिए हैं। पीरो मुर्शिद की बारगाह में मैंने कहा हुजूर जरा दरिया बहा दिए हैं, पूरे पे बहा दिए हैं, इसकी तशरीह कर दीजिए। तो मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी ताजुल शरिया फरमाते हैं मेरे मुस्तफा की अता तो वो आता है जहां बानी अता कर दे, भाई जन्नत अता कर दे। नबी मुख्तारे कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। सरकार की आवाज़, सरकार की आवाज़, सरकार लाने दिए सरकार। ये जात है अता पर अता। देखे प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेरे आला हजरत ने मांगा तो इल्म का समंदर अता कर दिया। और बड़े बड़े जब सामने खड़े हो तो कहे अहमद रजा तुम्हारे इल्म फिक्र का कोई जवाब नहीं। अरे ज्यादा दूर आला हजरत सरकार का जमाना हमने नहीं देखा, लेकिन हमने अपने पीरो मुर्शिद हुजूर सैयदी ताजुल शरिया का जमाना देखा है। हाथ उठा करके बोले, लहरा करके बोले, उनको देख लेते हैं, ज्यादा कुछ नहीं। एक रवायत हजरत देख लेते हैं बस। सारे मुस्तफा के नबूवत और नूरानियत की बात आई है तो नूरानियत देख लेते हैं बस, उसके खिलाफ कुछ आपको नहीं बताऊंगा। यही ज्यादा दूर नहीं, सूबे पंजाब में, सूबे पंजाब जब हुजूर सैयदी मुर्शिदी ताजुल शरिया रहमतुल्लाह गयासुद्दीन टोला गए थे हरियाणा की सरजमीन पर, तो वहीं से चल करके नानकों से चल करके 5 लोग चल करके आए थे। नानकवी के चाहने वाले 5 लोग चल करके आए थे। जब वहां पर कंपनी में बहुत सारी कंपनियां हैं, वहां लोग काम करने जाते हैं हरियाणा की सरजमीन पर। हजरत तशरीफ ले गए थे, किसी मदरसे की बुनियाद रखनी थी, तशरीफ लेकर गए थे, मगर अल्लाह ताला का फजल था मेरे मुर्शिदी सैयदी ताजुल शरिया पर कि जहां जाते थे पूरी खिलकत का हुजूम वहीं पर जारी और सारी हो जाता था। मजमा कहां से आता था पता ही नहीं चलता था, पता ही नहीं चलता था कि लोग कहां से दौड़ रहे हैं। तब उन लोगों ने कहा कि तुम लोग भी चलो। कहा हम लोग तुम्हारे प्रोग्राम में नहीं जाएंगे। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा तुम्हारे मौलाना लोग इधर उधर की बात करते। कहा चलो देख करके आओ, सुनना नहीं देख लेना बस चले आना। ठीक है, कहा चलते हैं। 5 लोग नानौतवी जो वहीं हरियाणा में रहते थे, कंपनी में काम करते थे, वो लोग आए। आने के बाद तकरीबन 1:15 बजे रात में, 1:30 बजे रात में हजरत स्टेज पर तशरीफ लाए। हुजूर सैयदी ताजुल शरिया की बात कर रहा हूँ, अल्लाह अकबर कबीरा। जब आए स्टेज पर पहुंचे, जवाब जलवाबार हुए, दूर वो लोग खड़े थे। जब अपने माथे की निगाहों से उस चेहरे को देखा तो कहीं पढ़ा था कसम खुदा की जिस चेहरे को देख करके खुदा याद आ जाए वही अल्लाह का वली है। मजमे को चीरते हुए वो 5 आकर के पहुंचे और आपके